सबसे पहले मैं अपने गुरुजी के चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी लोग मैं जानती हैं, मैं हूँ श्वेता गर्ग प्राण योगी। आप सभी का मेरी इस क्लास में तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा हो। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे, जिससे आपका जीवन का स्तर लगातार बदल रहा होगा। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम प्राण योगी हैं। प्राण योगी यानी जीवन में जो भी हेल्थ इशू, वेल्थ इशू, समृद्धि, जितनी भी परेशानियां आती हैं, सबका रिश्ता हमारी सांसों से और हमारे तत्वों से है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो हमको सबसे पहले अपना सांस लेने का तरीका सही करना है। दूसरा, मैंने तत्वों के बारे में जानकारी दी आपको। तत्वों को हमको सही करके हमको अपने जीवन में सुधार लाना है। मैं आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी, सब्सक्राइब भी और मुझे फॉलो भी कर रहे होंगे, जिसकी तत्वों के माध्यम से मैं आपकी जीवन को बदल सकूं। मेरे गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे गुरुजी ने मेरा जीवन बदला है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी लोगों की मदद कर सकूं और आप लोगों को भी आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ जो जिस चीज को पाना चाहता है वो उस चीज को मैं अपने गुरुदेव की मदद से, शिव जी की मदद से, शिव बाबा की मदद से आप लोगों को प्रदान करने का एक माध्यम बन सकूं। मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि मैं आप सभी लोगों का सहयोग करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि हम भगवान को मानते हैं पर हम भगवान की नहीं मानते। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कैसे। जैसे भा का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी, भगवान का मतलब क्या है। भगवान, भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा माने वायु, उसमें आ की मात्रा लगी है। आ माने अग्नि, ना माने नीर यानी पानी, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं और इन 5 तत्वों को ही हम भगवान कहते हैं। अगर हमारे पास किसी भी तरह की परेशानी है, मेंटलिटी, फिजिकली, पैसों को लेकर घर में कलेश, तो सभी का रीजन क्या है? सभी का रीजन है कि हम लोगों की तत्व डिस्टर्ब हो चुके हैं। मैंने तत्व सही करने के लिए पहली वीडियो बनाई थी कि हमको गहरी सांस लेनी चाहिए। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि हमको अपनी सांसों में सुधार करनी चाहिए। तीसरी वीडियो में मैंने बताया था कि हमको अपनी खाने पीने का स्तर बदलना चाहिए। और एक वीडियो में मैंने बताया कि जो तत्व जिस समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए। आज लेकर आई हूँ मैं तत्वों को। अगर अपन को सुधारना है तो सुबह उठते से अपन को 5 प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे गुरुजी ने सिखाया है 5 प्रतिज्ञाओं के बारे में कि हमको 5 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और 5 प्रतिज्ञा अगर हम सुबह आँख खुलते से पलंग पर बैठे बैठे लेते हैं, फिर उसको दिन भर हम फॉलो करते हैं, तो हमारे तत्व सही होना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि वो 5 प्रतिज्ञा कौन कौन सी हैं, जिनकी सहायता से हम अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो चाह रहे हैं, वो पा रहे हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है जो चाहो वो पाओ। तो मेरी नंबर 1 प्रतिज्ञा है जो आपको सुबह उठते से पलंग पर बैठ के लेनी है। नंबर 1 है कि मैं आज सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी। ये पहली प्रतिज्ञा है कि मैं सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इस प्रतिज्ञा लेने से क्या होगा।
जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोगों के जीवन में अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग भी जानते हैं कि अग्नि तत्व का हमारे जीवन में विशेष योगदान है। हमको समृद्धि की तरफ ले जा रहा है, तो ये है हमारा अग्नि तत्व। हम कितना बीमार हैं, कितना बीमार नहीं है, इस सब के लिए उत्तरदायी है अग्नि तत्व। तो अगर हम अपने जीवन में सभी से बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हमारा अग्नि तत्व डिस्टर्ब नहीं होता है, बैलेंस हो जाता है और हम धीरे धीरे करके अगर इस प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं तो हम बीमारियों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं अपना हर काम ईमानदारी पूर्वक करूँगी। जब हम अपना हर काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं दोस्तों, तो हमारा आकाश तत्व बैलेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे आकाश तत्व हमको क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि आकाश तत्व हमको दिलवाता है मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति। अगर हमारा अपयश हो रहा है, हमारा समाज में अपयश हो रहा है या हमको परिवार में इज्जत नहीं मिल रही, तो इसके लिए उत्तरदायित्व कौन है? इसके लिए उत्तरदायित्व है हमारा आकाश तत्व। हमको क्या करना है? अपने आकाश तत्व को बैलेंस करना है और आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको सुबह उठते से ही प्रतिज्ञा लेनी है दूसरी कि मैं अपना हर काम ईमानदारी पूर्वक करूँगी। तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं आज से ना किसी से घृणा करूँगी, ना ईर्ष्या करूँगी, ना द्वेष करूँगी, ना ही नफरत करूँगी। दोस्तों, ये इंडिकेट करता है हमारे वायु तत्व को। अगर हम ये वाली प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारा वायु तत्व बैलेंस हो जाता है। वायु तत्व इंडिकेट करता है हमारे कैरियर। अगर हमारे कैरियर को में किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है हमारा वायु तत्व कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो 1 नंबर, आधा नंबर या 2 नंबर से रह रहे हैं। तो इसके पीछे दोस्तों वजह क्या है? इसके पीछे दोस्तों वजह है कि हमारा वायु तत्व डिस्टर्ब होता है। अगर हम सुबह उठते से पलंग पर बैठे आँख खोलते से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ना ही किसी से घृणा करूँगा, ना ही किसी से ईर्ष्या करूँगा, ना ही द्वेष करूँगा, तो मेरा वायु तत्व डिस्टर्ब हो या वायु तत्व बैलेंस हो जाता है। और जब मेरा वायु तत्व बैलेंस होता है तो मेरे जीवन में सफलता आती है। कौन सी सफलता दोस्तों? मेरे जीवन में सफलता आती है कैरियर की, कि हम कैरियर में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फिर अगर आपको करियर को लेके किसी भी तरह की परेशानी है, आप दृढ़ रूप से, पक्का रूप से, निश्चय करके अगर इस प्रतिज्ञा पर खड़े हो जाते हैं तो आप देखना, आप पाएंगे कि 21 दिन के अंदर, 21 दिन में हमारा ऑरा बन जाता है। 21 दिन के अंदर आप पाएंगे कि आपका वायु तत्व बैलेंस हो गया और आप जो 1 नंबर, आधा नंबर या किसी भी नंबर से रह रहे हैं, वो चीज़ आपके जीवन में सफल हो गई, वो चीज़ आपके जीवन में से हट गई और फलतः आपको क्या हुआ? आपको करियर में ऊंचाई यानी सफलता, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं 1 नंबर या आधा नंबर से रह रहे हैं, उतना आपको सफलता जरूर रहेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को बताई हैं 3 प्रतिज्ञा। अब रह गई है 2 प्रतिज्ञा। 2 प्रतिज्ञा मैं बताऊंगी आपको कल। आपको पहले ये 3 प्रतिज्ञा लेनी है, टोटल 5 प्रतिज्ञा जो हमारे 5 तत्वों को यानी भगवान को बैलेंस करती हैं। क्योंकि मैंने बताया भगवान का अर्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अपन को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को कैसे बैलेंस करना है ये मैंने बताया। अब आगे 2 प्रतिज्ञाओं को मैं बताऊंगी अपने आगे वाले वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, जिससे सभी लोगों को सफलता मिले और मेरे गुरु जी का जो लक्ष्य है विश्व को जगत गुरु बनाने का, वो लक्ष्य पूरा हो पाए और मैं आप लोगों का, इस देश का, इस विश्व का, पूरे का कुछ अगर योगदान दे पाऊंगी, 1% भी अगर सफलता प्राप्त कर पाऊंगी, 1% भी अगर मैं आप लोगों का जीवन बदल पाऊंगी तो तहे दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। क्लास शुरू करने से पहले हम कमर पीट गर्दन सीधी करके बैठेंगे और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों आंखें बंद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वद्राणु पश्यन्तु माँ कदा कश्चित् दुःखभाग् नमः। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।